रूह का नाश्ता प्रोग्राम के प्यारे साथियों, बाबरकत बहन भाइयों, मसीह की मोहब्बत में सुबह है। आपका अपना बेटा, आपका अपना भाई, खुदा का खादम पास्टर जुनैद जवेद एक दफा फिर से एक नया रूह का नाश्ता लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। अजीजों, आज मेरे पास रूह का नाश्ता है, मैं डूब रहा हूँ। आइए अजीजों, खुदावंद के जिंदा कलाम मुकद्दस में से हम एक हवाला देखेंगे और चंद आयत को पढ़ेंगे। मत्ती की अंजील और उसका 14 बाब और उसकी 22 आयत से 31 आयत तक पढ़ेंगे। खुदावंद के जिंदा कलाम मुकद्दस में लिखा है, और उसने फौरन शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती में सवार होकर उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वो लोगों को रुखसत करे। और लोगों को रुखसत करके तन्हा दुआ करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया। और जब शाम हुई तो वहां अकेला था, मगर कश्ती उस वक्त झील के बीच में थी और लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा मुहालिफ थी। और वो रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया। शागिर्द उसे झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे कि भूत है, और डर कर चला उठे। यीशु ने फौरन उनसे कहा, हाथ जमा रखो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उससे जवाब में कहा, आए खुदावंद, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। उसने कहा, आ। पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा, मगर जब हवा देखी तो डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, आए खुदावंद, मुझे बचा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम से आमीन। मैं डूब रहा हूं, ये सिर्फ पतरस की पुकार नहीं, ये हर उस शख्स की पुकार है जो जिंदगी की मौजों में गिर गया हो। ये हर उस दिल की आवाज है जो मुश्किलात के समुंदर में डूब रहा हो। पतरस ने पानी पर चलना शुरू किया कामयाबी से। फिर उसने हवा को देखा, मुश्किलात पर नजर डाली, फिर वो डर गया, खौफ ने घेर लिया, फिर वो डूबने लगा, कुव्वत खत्म हो गई। फिर उसने पुकारा, आए खुदावंद, मुझे बचा। अजीजों, क्या आप जानते हैं कि हम क्यों डूबते हैं? जब हम यीशु मसीह से दूर हो जाते हैं। याद रखिए, पतरस तब तक चलता रहा जब तक उसकी नजरें यीशु पर थीं। जैसे ही उसने तूफान की तरफ देखा, वो डूबने लगा। हम भी तब डूबते हैं जब हम मसाइल को यीशु से बड़ा देखने लगते हैं, जब हम खौफ को ईमान पर गालिब आने देते हैं। पतरस डर गया और डूबने लगा। खौफ ईमान को खत्म कर देता है, खौफ आंखें बंद कर देता है, खौफ हाथ पांव बांध देता है। जब हम पुकारना भूल जाते हैं, पतरस ने पुकारा और बच गया। बहुत से लोग डूबते हैं क्योंकि वो पुकारते नहीं, वो खुद निकलने की कोशिश करते हैं, वो अपनी ताकत पर भरोसा करते हैं, वो यीशु को भूल जाते हैं। अजीजों, मैं आपके साथ 3 किस्म के डूबने वाले लोगों को शेयर करना चाहता हूं, यानी कि 3 किस्म की वजूहात हैं जिसकी वजह से लोग डूबते हैं। पहले नंबर पर गुनाहों में डूबने वाला शख्स अपनी कमजोरियों में गिर गया, हर बार गिरता है, हर बार नाकाम होता है, सोचता है अब कोई उम्मीद नहीं। यीशु कहता है, आजा, मैंने तुझे माफ किया। नंबर 2, परेशानियों में डूबने वाला शख्स कर्जों में डूबता है, बीमारी में डूबता है, रिश्तों की कश्ती डूब रही है, सोचता है अब कैसे निकलूंगा। यीशु कहता है, आजा, मैं तेरा बोझ उठाऊंगा। जबकि तीसरा जो शख्स है वो मायूसी में डूबने वाला शख्स है। जिंदगी का मकसद खो बैठता है, उम्मीद खत्म हो गई, आगे कुछ नजर नहीं आता, सोचता है अब क्यों और कैसे जीऊं। यीशु कहता है, आजा, मैं तेरी राह बनाऊंगा। अजीजों, याद रखिए, यीशु का जवाब फौरी तौर पर है, उसका हाथ फौरी तौर पर बढ़ता है। मत्ती 14 बाब उसकी 31 आयत के मुताबिक यह हकीकत हमें याद होनी चाहिए कि यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। गौर करें, फौरन लफ्ज पर, देर नहीं की, हाथ बढ़ाया, पहल उसने की। तीसरे नंबर पर पकड़ लिया, मजबूती से थामा। यीशु आज भी वही है, आपकी पुकार सुनता है, वो फौरन हाथ बढ़ाता है। आप डूब रहे हैं, वो पकड़ लेगा। अजीजों, मेरे पास एक मिसाल है शुमाइल की कहानी पर मुश्तमिल। शुमाइल का कारोबार डूब रहा था, लाखों का कर्ज था, बैंक वाले घर आने लगे, बीवी बच्चे परेशान,
दोस्त किनारा कश हो गए। एक रात वो छत पर खड़ा था, जिंदगी खत्म करने का ख्याल आया, खुदकुशी करने लगा। नीचे देखा, अंधेरा गहरा था, ऊपर देखा, तारे चमक रहे थे। उसने ज़बूर पढ़ा जो उसकी माँ ने सिखाया था, खुदा मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। ज़बूर 23। उसने घुटनों के बल गिर कर पुकारा, आए खुदा मैं डूब रहा हूँ, मुझे बचा। अगले दिन एक पुराना दोस्त मिला, उसने मदद की, कारोबार संभल गया, कर्ज उतर गया, खानदान बच गया। आज शुमाइल कहता है, मैं डूब रहा था मगर यीशु ने हाथ बढ़ाया, उसने मुझे नहीं डूबने दिया, उसने मुझे बचा लिया। अजीजों, मेरे पास कुछ अमली इक़दामात हैं जो कि 7 दिनों पर मुश्तमिल हैं, यानी कि 7 दिन का होमवर्क। पहला दिन, पतरस की जगह अपने आप को रख कर सोचें। दूसरा दिन, अपनी जिंदगी के उस इलाके को लिखें जहां आप डूब रहे हैं। नंबर 3 यानी कि तीसरा दिन, आज वो पुकार करें जो पतरस ने की, आए खुदावंद मुझे बचा। चौथा दिन, किसी ऐसे शख्स को ढूंढें जो डूब रहा है, उसके लिए दुआ करें ताकि वो बच सके। पांचवां दिन, ज़बूर 23 की तिलावत करें और इस पर अमल करने की कोशिश करें। छठा दिन, अपने डूबने की वजह लिखें और उसके आगे लिखें, मगर यीशु ने हाथ बढ़ाया। सातवां दिन यानी कि आज का वादा, मैं चाहे डूब रहा हूं, पुकारूंगा, यीशु सुनेगा। आइए अजीजों दुआ करते हैं, आइए अजीजों दुआ करते हैं। आए हमारे बाप, यीशु मसीह के नाम से दुआ करता हूँ। आए खुदावंद यीशु, मैं डूब रहा हूँ, परेशानियों की लहरें मुझे घेर रही हैं, मुश्किलात की मौजें मुझ पर चढ़ रही हैं, मेरी कुव्वत खत्म हो रही है, मेरी सांसें उखड़ रही हैं, मगर मैं पुकारती हूँ, आए खुदावंद मुझे बचा। तूने पतरस को बचाया, मुझे भी बचा। तूने पौलुस को संभाला, मुझे भी संभाल। तूने लाखों को डूबने से रोका, मुझे भी रोक। अपना हाथ बढ़ा, मुझे पकड़ ले, मुझे डूबने ना दे। मैं कम ईमान हूँ मगर तेरा ईमान कामिल है, मैं कमजोर हूँ मगर तू कवी है। यीशु के नाम से आमीन। अजीजों, याद रखें, रूह का नाश्ता प्रोग्राम आप तक जुनैद जावेद प्रोडक्शन की जानिब से पहुंचाया जाता है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मसीह की मोहब्बत में हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। इससे हमें हौसला मिलेगा और हम मुस्तकबिल में ज़्यादा बेहतर तरीके से आपके लिए रूह का नाश्ता तैयार करने की कोशिश में मसरूफ़ अमल रहेंगे। साथ ही साथ बराए मेहरबानी हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो करें ताकि आप तक रूह का नाश्ता पहुँच सके। अजीजों, कल तक मुझे इजाजत दीजिए, कल एक नया रूह का नाश्ता लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन।